Hello everyone, this is Kalpana Chauhan. Welcome to our YouTube channel Brain Teaser. So guys, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इंग्लिश बेस्ड है. So आज का टॉपिक है क्लॉज. आप लोगों ने वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, फ्रेजेस के बारे में भी पढ़ा होगा, बट आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लॉज. हम क्लॉज को, उसके टाइप्स को और उसके यूजेस को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा. क्लॉज को डिस्कस करने से पहले उसके हम थोड़ा बैक में चलते हैं. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी सबसे बेसिक चीज क्या होती है? लेटर्स, राइट. ए टू जेड जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं लेटर्स. और लेटर्स के बाद लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड्स. वर्ड्स जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, मैट हो गया, दिस हो गया, ये सब क्या होते हैं? वर्ड्स. और वर्ड्स से मिलकर के क्या बनते हैं? हमारे फ्रेजेस. और फ्रेजेस से मिलके हमारे बनते हैं क्लॉज. फ्रेजेस क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. राइट. बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे हम कुछ भी ले लीजिए, ऑन द रूफ, क्योंकि ये वर्ड्स है, वर्ड्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, तो इसका भी इस ग्रुप का भी एक मीनिंग है. बट ये ऐसा ग्रुप है जो एक हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है. ऑन द रूफ मतलब कि छत पर, है ना. बट क्या इसका कुछ क्लियर मीनिंग हमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है छत पर एक्चुअल में. इट डजंट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके पास नहीं होता है फ्रेज के पास. ठीक है. अब हम अगर क्लॉज की बात करें, सो इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट भी होता है और उसका वर्ब भी होता है. मतलब ये हमें एक क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, बट वो हमें सब्जेक्ट और वर्ब होने की वजह से वो एक हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, जिसका एक मतलब मीनिंग जो होता है वो हमें कन्वे हो पाता है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक्चुअल मतलब है क्या, कि इन वर्ड्स के थ्रू हमें क्या मैसेज मिल रहा है. राइट. क्लॉज से भी अगर हम अगली चीज की बात करें तो वो होते हैं सेंटेंसेस. राइट. और सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता ही है, और ये काम किसने किया, क्यों किया, उसका पर्पस क्या है, ये सब कुछ सेंटेंस से हमें पता चलता है. कि सेंटेंस के बाद हमें और भी किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं रहती. सेंटेंस अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिट होते हैं. उसके बाद हमें उस चीज के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लॉजेस क्या होते हैं, कभी कभी वो डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं. तो कई बार तो वो मतलब क्लॉजेस इस टाइप के होते हैं जिससे हमें प्रॉपर मीनिंग का पता चल पाता है. पर कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं. राइट. यानी क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस क्लॉज का पार्ट नहीं होते. तो होता तो बेसिकली क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, बट क्लॉजेस जो होते हैं वो सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं. सेंटेंस जो होते हैं वो सिंगल क्लॉज वाले भी हो सकते हैं, और कई बार मोर देन वन क्लॉज भी एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं. आज हम क्लॉजेस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं. ये थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता दिया कि आज हम किस टॉपिक को लेकर के आगे चलेंगे. चलिए अब हम क्लॉजेस को डिस्कस करते हैं. अगर हम क्लॉज की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फर्स्ट क्या होता है? क्लॉज is a group of words. right. अगर हम पार्ट्स में
क्लॉज को लें तो फर्स्ट क्या बात होगी हमारे पास, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेकंड अगर हम क्लॉज की बात करें, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कि वो काम कौन कर रहा है, और प्रेडिकेट बेसिकली क्या होता है, वर्ब, कि कौन सा काम हो रहा है उसको हम प्रेडिकेट में ही हमारा वर्ब आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी उस काम को कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, हमने बोला कि इसका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सो नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन है कि समटाइम्स जो सब्जेक्ट है क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैन बी मेंशन्ड, कभी कभी वो मेंशन्ड होता है, और समटाइम्स नॉट, बट द verb must be visible। अब देखिए इस चीज का जो मैंने लिखा है पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब तो इसमें होगा ही होगा, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा जो उस काम को करने वाला है, उसका हमें पता चलेगा, और एक वर्ब जो काम हो रहा होगा वो भी इसमें होगा ही होगा। बट कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर शो किया हो या ना किया हो तो चलेगा, बट वर्ब जो है वो हमेशा हमें विजिबल होना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए कि ये वर्ब है कि क्या काम हो रहा है। तो इसका हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कभी कभी मेंशन होता है, कभी कभी नहीं, बट वर्ब जो है वो क्लॉज के अंदर हमेशा हर बार विजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब देखिए क्लॉज जो है वो कैन बी अ सेंटेंस, कभी कभी क्या होगा कि जो अभी हम टाइप्स ऑफ क्लॉज जब पढ़ेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक जो सिंपल क्लॉज होगा वो अपने आप में एक मीनिंग को क्लियर करेगा हमारा, तो वो एक सेंटेंस की तरह हम उसको क्लॉज को यूज कर सकते हैं कई जगह। बट कभी कभी क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं हमारे, वो सिर्फ पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो इससे मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि जो सेंटेंस है, क्लॉज इज सेंटेंस का ही एक हिस्सा होते हैं। कभी कभी क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का रूप में होते हैं, जो एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस की तरह हमें मीनिंग दे तो पाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्लॉज होगा वो एक कंप्लीट सेंटेंस ही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक से ज्यादा क्लॉज को यूज करते हैं एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए, राइट। सो क्लॉज कैन बी ए सेंटेंस, क्लॉज कभी कभी सेंटेंस हो सकता है, बट कभी कभी वो पार्ट ऑफ सेंटेंस की सिर्फ कभी कभी वो सिर्फ पार्ट ही होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह हमें सेंस दे, राइट। सो ये तो क्लॉज की डेफिनेशन थी। देखिए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकंड, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना चाहिए इसके पास। और थर्ड हमारी समटाइम सब्जेक्ट कैन बी मेंशन और समटाइम नॉट, कि कभी कभी तो सब्जेक्ट जो है वो मेंशन होगा, कभी कभी नहीं होगा, बट वर्ब मस्ट बी विजिबल, राइट। वर्ब हर बार होना ही चाहिए। क्लॉजेस कैन बी सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो आप लोगों को यहाँ से क्लॉज के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, द कैट is
ड्रिंकिंग मिल्क। सो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी क्लॉज के लिए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, वर्ड से आगे आपको दिख ही रहा है। तो सेकंड हमारी कंडीशन थी सब्जेक्ट प्लस उसमें वर्ब होना चाहिए। सो द कैट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इज ड्रिंकिंग मतलब कौन काम को कौन कर रहा है, कैट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इज ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंकिंग का काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। सो ये एक क्लॉज है। ये एक इसमें कोई भी मतलब एक क्लॉज एक हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जो बिल्ली है वो दूध पी रही है। सो ये क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस है, जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि कभी कभी क्लॉज जो होते हैं वो एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में होते हैं। तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है जिसको हम सिंगल क्लॉज सेंटेंस भी बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल क्लॉज है, ठीक है। सो ये क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस की फॉर्म में है, तो ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, और सेकंड आई वॉज इन डेंजर, जब मैं डेंजर में था। सो ये एक क्लॉज हो गया और ये कंजक्शन इन दोनों पार्ट्स को, दोनों फ्रेजेस को जोड़ने वाला। सो एक कनेक्टर और सेकंड फ्रेज हमारा हो गया आई वॉज इन डेंजर। सो यहाँ पर दो क्लॉजेज यूज किए हैं, तो ये डबल क्लॉज या टू क्लॉज सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये सिंगल क्लॉज था, ये डबल क्लॉज है। अब हम एक और सेंटेंस की बात करेंगे। आई मेट अ मैन, he saw me and greeted me। देखिए अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, he saw me उसने मुझे देखा और मुझे ग्रीट किया, मुझे विश किया। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, पहले तो मैं आई मेट अ मैन, देन he saw me, उसके बाद he greeted me, ठीक है। तो यहाँ पर कितने थ्री क्लॉजेस हमने यूज किए हैं। सो ये थ्री क्लॉज सेंटेंस हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा किस तरह से हम मल्टीपल क्लॉजेस को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो मैंने अब आपको बताया था ना कि कभी कभी एक क्लॉज एक सेंटेंस के फॉर्म में होता है, बट कभी कभी क्या होता है क्लॉज सिर्फ एक पार्ट होते हैं सेंटेंस का। इस तरह देखिए यहाँ पे तीन क्लॉज लिए हैं, तो ये तीनों क्लॉज क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ये सिर्फ अगर हम एक की बात करें तो ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ इतना ही ले लिया तो उससे हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो जाएगा। इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तभी हमें उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग मिल पाएगा। सो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस के फॉर्म में हमने यूज किया है और ये कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में यूज किया है, राइट। अब एक और चीज हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी कि सब्जेक्ट जो है वो कभी कभी मेंशन होता है और कभी कभी मेंशन नहीं होता। तो वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ डू इट नाउ, डू इट नाउ, तो डू क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मिसिंग है, बट मैं अगर बोल रही हूँ डू इट नाउ तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको बोल रही हूँ यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, है ना। जो मैं जिससे भी मैं बात कर रही हूँ मैं उसको ऑर्डर कर रही हूँ ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यू, बट यू हमारा हिडन है। सो डू इट नाउ भी हम एक क्लॉज की फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन है बट वर्ब जो है वो हमारा विजिबल है। हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट समटाइम भी कैन बी मेंशन्ड और समटाइम्स नॉट, बट वर्ब मस्ट बी विजिबल। तो वर्ब हमारा यहाँ पर विजिबल है डू,
वर्ब है और सब्जेक्ट हमारा मेंशन नहीं है, बट है तो है, वो हिडन है, बट सब्जेक्ट भी इस सेंटेंस में प्रेजेंट है, सो इट कैन बी ऑल्सो बी अ क्लॉज। इसको भी हमें क्लॉज की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कम हियर, डू इट नाउ, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, है ना। सो ये प्लीज हेल्प मी। तो इन सब सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट हिडन होता है, बट ये भी एक सेंटेंस या एक क्लॉज की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लॉज वाला टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। सो बेसिकली क्लॉज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट, सेकेंड, डिपेंडेंट, राइट। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, आप कुछ भी कह लीजिए, इसका मीनिंग सेम ही होता है। और डिपेंडेंट जो हमारे क्लॉज होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना हो, जो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट हो, जो जिसको किसी और की नीड ही ना हो। तो जो क्लॉजेस अपने आप में एक सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हमने सिंगल क्लॉज सेंटेंस पढ़ा था, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही एक एग्जाम्पल था। उसको कुछ भी, किसी भी फ्रेज या किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी अपना मैसेज प्रॉपर कन्वे करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट था। तो इसलिए हम उसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड होता है ना, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना मैसेज को प्रॉपरली कंप्लीट सेंस देने के लिए, उसको हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी होता तो क्लॉज ही है, इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, बट इसका, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई कंप्लीट मीनिंग हमें समझ आता है, और इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ आता जब तक उसके साथ हम कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज को अटैच ना करें। तो ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज, ये किस पे डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ठीक है। सो चलिए अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, दोनों टाइप्स को एक एक करके। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो ये क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो हमने पढ़े हैं कि क्लॉजेज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहां तक भी हमें पता ही है कि एक क्लॉज के पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसके पास वर्ब भी होना चाहिए। अब हम सेकंड अगली चीज की बात करें तो क्या है, स्टैंड अलोन। दे कैन स्टैंड अलोन, मतलब उनको किसी और सेंटेंस की या किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस को देती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, दे कैन एक्सप्रेस
कंप्लीट सेंस, राइट, कि वो अपने आप ही एक कंप्लीट सेंस को, एक कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्या बातें होंगी? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट एंड वर्ब उनके पास होना चाहिए, उसके बाद दे कैन स्टैंड अलोन, मतलब वो अकेले ही काफी होते हैं, वो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, एंड कैन एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो उनके पास होना चाहिए, पर वो अपने आप में अकेले भी होने चाहिए और उनका एक कंप्लीट सेंस होना बहुत जरूरी है। यही इंडिपेंडेंट क्लॉज की सबसे मेन बात है, कि वो स्टैंड अलोन करते हैं और वो एक्सप्रेस कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मतलब जो सिंगल क्लॉज वाले हमारे सेंटेंसेस थे वही इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। सो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। ही इज अ ब्रेव मैन, राइट, सो ये हमने ले लिया, ही इज अ ब्रेव मैन। अब हम देखते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेकंड, इट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ही इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड इज इसमें वर्ब हो गया। ठीक है, सो ये सेकंड कंडीशन भी इसमें आ गई सब्जेक्ट एंड वर्ब की। उसके बाद दे कैन स्टैंड अलोन, ये अलोन ही है, इसके साथ आगे या पीछे कुछ भी हमने ज्वाइन नहीं किया। सो ये थर्ड इसकी जो कंडीशन है वो भी सही होगी। नेक्स्ट, दे कैन एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, तो ही इज अ ब्रेव मैन, कि वो एक ब्रेव आदमी है, तो हमें इसकी कंप्लीट सेंस मिल रही है। सो यस, इट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ रही और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी कैन जंप ओवर द वॉल। अब देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो शी इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड कैन इसमें हो गया वर्ब, राइट। जंप ओवर द वॉल ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आ गई। थर्ड हमारी कंडीशन है, दे कैन स्टैंड अलोन, तो ये एक सिंगल सेंटेंस है, ये अकेला ही है, सो थर्ड कंडीशन भी होगी। और एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, तो इसका एक कंप्लीट सेंस भी बन ही रहा है कि वो वॉल के ऊपर से जंप कर सकती है। सो ये भी एक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो देखिए, ये ही जो कंडीशंस हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आता है या नहीं आता। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। माय फ्रेंड इज वेरी काइंड। ठीक है, सो इसमें माय फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज क्या हो गया? वर्ब। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ये स्टैंड अलोन भी करता है, और ये हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये भी एक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस भी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट। सो एक सेंटेंस की फॉर्म में होते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो टॉपिक है वो पूरा समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे कि फर्स्टली तो हम इसको इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड
सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग तो हमारी ये हुई। और सेकंड थिंग हमारी क्या है कि इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, और जो है इसका इट एक्सप्रेस इनकम्प्लीट थॉट, है ना, इसका जो थॉट है वो हमें अनफिनिश्ड होगा। सो इट लीव्स द थॉट अनफिनिश्ड। कि इसको जब हम यूज करेंगे तो ये सेंटेंस को पूरी तरह से फिनिश नहीं करेगा, उसको अनफिनिश्ड ही रहने देगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या हो गई कि इसको किसकी जरूरत होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, किसके लिए, अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये अपने आप से एक्सप्रेस नहीं कर सकता मीनिंग, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेके अपने मीनिंग को कंप्लीट करता है, राइट। हमने पढ़ा ही था ना कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं वो अपना मीनिंग खुद से कन्वे कर पाते हैं, पर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प के अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह से, एक एडवर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं, और एक एडजेक्टिव की तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये फर्दर जो है क्लॉज के पार्ट्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें इन तीनों को अलग से लेके अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डिपेंडेंट क्लॉज के ही पार्ट्स होते हैं। नाउन, जब इसको नाउन की तरह से यूज करेंगे तो इसको हम नाउन क्लॉज बुलाते हैं, जब इसको एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसको एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज बुलाते हैं, और जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज करेंगे तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, राइट। सो डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बुलाते हैं। सेकंड हो गया कि ये जो है थॉट को अनफिनिश्ड छोड़ देता है। थर्डली, इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हम इसको एक नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह से भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो कुछ चीजें तो इसमें सेम ही है, जैसे कि हम इसको ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस वाले टॉपिक पॉइंट ले लें कि ये भी एक क्लॉज है, तो ये भी ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सेकंड, हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब भी इसमें होगा, बट इसके पास मीनिंग नहीं होगा एक प्रॉपर, और ये अकेले नहीं खड़ा होगा, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। तो चलिए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, when it was raining, मतलब जब बारिश हो रही थी, when it was raining, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस तो है, और इसमें सब्जेक्ट भी है, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारा वर्ब हो गया, बट इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है जब तक हम इसके साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लगाएंगे, तब तक ही हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। सो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बिफोर स्लीपिंग,
इसका मीनिंग तो हमें समझ में आ रहा है कि सोने से पहले, बट सोने से पहले क्या, तो इसका भी हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल पा रहा है। सो ये भी एक क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट हम बात करें बिकॉज यू आर लेजी, क्योंकि तुम लेजी हो। ये तो हमें इसका मीनिंग तो समझ आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, बट इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सो ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो इन तीनों सेंटेंसेस को, तीनों क्लॉजेस को सॉरी, मतलब इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते किसी भी पैराग्राफ में या कहीं पर भी। हम सिर्फ इतना कह देने से हमारी बात का मीनिंग तो क्लियर नहीं हो जाएगा। ये इनको किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम इसका मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये सब क्या हो गए, डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गए, राइट। तो चलिए अब हम इन्हीं क्लॉजेस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि किस तरह हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को यूज करके उनको ज्वाइन करके एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल है माय पेरेंट्स आर हैप्पी बिकॉज I won the फर्स्ट प्राइज। अब देखिए, माई पेरेंट्स आर हैप्पी, ये एक क्लॉज है और ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, और ये एक अलग से क्लॉज है। अगर हम सिर्फ इतनी ही बात करें, माई पेरेंट्स आर हैप्पी, कि मेरे पेरेंट्स जो है वो खुश हैं, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। इसके साथ अगर हम कुछ चीज़ ना भी ज्वाइन करें, कोई क्लॉज ना भी ज्वाइन करें, तो भी इसका मीनिंग हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है। सो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया, माई पेरेंट्स आर हैप्पी। उसी के साथ अगर हम बात करें, बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकला। अगर हम सिर्फ इतना ही पार्ट यूज करें तो ये तो मीनिंगलेस रह जाएगा, प्रॉपर मीनिंग हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लगाएंगे, तब तक इसका मीनिंग इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड ही रह जाएगा। सो इस तरह से हम डिपेंडेंट क्लॉज को एक मीनिंग देने के लिए उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, है ना। तो आप लोगों को भी शायद समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम इंडिपेंडेंट को यूज करते हैं, और बिना इंडिपेंडेंट के इसका मीनिंग कैसे अधूरा ही रह जाएगा। सो दो मतलब डबल क्लॉज वाला सेंटेंस भी है। सो इसी तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई लॉस्ट द टिकट्स which I bought. I lost the ticket, अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट की बात करें, आई लॉस्ट द टिकट मतलब मैंने टिकट गुम कर दी, मैंने टिकट गवा दी, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि हाँ टिकट जो है वो मैंने गुम कर दी है। बट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, विच आई बॉट, की जो मैंने खरीदी थी, क्या खरीदी थी, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो आई लॉस्ट द टिकट विच आई बॉट, अगर हम इन दोनों को साथ में यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा जिसका एक कंप्लीट मीनिंग भी होगा, है ना। सो अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात कर ले, वी knew that
he was guilty, right? वी न्यू दैट, अगर हम इतने से पार्ट की बात करें, वी न्यू दैट, कि हमें पता है, क्या पता है हमें, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंग इसका इनकम्प्लीट है। सो ये कौन सा क्लॉज बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। और अगर हम बात करें ही वॉज गिल्टी, कि वो गिल्टी है, इसका एक अपने आप में ही एक मीनिंग हमें समझ आ पा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को साथ में ज्वाइन करेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। सो देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, किस तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप इन पॉइंट्स को देख के आप भी इजीली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाओगे कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो किस तरह से इनको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। So stay tuned and thank you so much for watching this video. Please like this video and subscribe the channel. Thanks again.